यदि सोचा है कुछ करने के लिए तो करके दिखाइए। जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं कर पाओगे, जो आपसे कहते हैं कुछ नहीं बन पाओगे, उन्हें बन के दिखाइए। मित्रों नमो नमः। मैं जूली भारती, भारती मैडम क्लासेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत में सब्जियों के नाम, जो कि संस्कृत के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों चैनल पर पहली बार आए हैं तो संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए मित्रों आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों पहले हम आपको सब्जियों के नाम हिंदी में बताएंगे, उसके बाद उसकी संस्कृत बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद बताएंगे कि इंग्लिश में उसी सब्जी को क्या कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले है पुदीना। पुदीना को संस्कृत में कहते हैं अजगंधा और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिपरमेंट। तो अब सेकंड है चुकंदर। चुकंदर को संस्कृत में कहते हैं पलांक और इंग्लिश में कहते हैं बीट रूट। क्या कहते हैं? बीट रूट। अब उसके बाद शलजम। शलजम की संस्कृत होती है, यानी कि शलजम को संस्कृत में कहते हैं शिखामूलम और शिखामूलम की इंग्लिश है टर्निप। क्या है? टर्निप। अब उसके बाद शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च को संस्कृत में कहते हैं महामिर्चिका। क्या कहते हैं मित्रों? महामिर्चिका। और शिमला मिर्च की इंग्लिश है बेल पेपर। क्या है? बेल पेपर। अब उसके बाद मेथी। मित्रों मेथी तो आपको पसंद होगी, इस समय सर्दी चल रही है और सर्दी में बहुत मेथी आती है और मेथी के पराठे और मेथी के आलू भर कर पराठे बनाओ तो बहुत अच्छे लगते हैं ना। तो बस वही मेथी है ये। तो मेथी को संस्कृत में कहते हैं मेथिका और इंग्लिश में कहते हैं फेन्यूग्रीक। उसके बाद नींबू। तो नींबू तो बहुत खट्टा होता है ना। तो बस खट्टे खट्टे नींबू को संस्कृत में कहते हैं निम्बुकम। क्या कहते हैं? निम्बुकम। और इंग्लिश में तो आप जानते हैं लेमन। लेमन जूस पीते हैं ना आप, तो बस वही है ये लेमन। लेमन अर्थात नींबू। अब उसके बाद पालक। पालक की बारी आई। तो पालक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है खाना। पालक से क्या बन जाते हैं? पालक खाने से पपाया द सेलर मैन क्या खाता था वो? पालक। और बहुत ही पावरफुल था ना। तो बस आप लोग भी खाया करिए पालक। तो पालक की संस्कृत होती है पालकहा और इंग्लिश होती है स्पिनच। और उसके बाद कद्दू की आई बारी। तो बहुत कम लोगों को कद्दू पसंद होता है ना, लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। तो कद्दू को कहते हैं कुष्मांड। क्या कहते हैं? कुष्मांड। अब कुष्मांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में कद्दू को कहते हैं पम्पकिन, ठीक है। उसके बाद कटहल। तो मित्रों कटहल आपको पसंद हो या ना हो, हमें भी पता नहीं, कम पसंद है, लेकिन हमें कटहल के बीज बहुत पसंद हैं। तो आपको भी होंगे, कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपको कटहल के बीज पसंद हैं या नहीं। और कटहल की संस्कृत होती है पंसम और इंग्लिश होती है जैक फ्रूट, ठीक है। अब उसके बाद बारी आई धनिए की। तो हरे धनिए के बगैर तो सारी सब्जी बेकार ही है ना। जब तक हरे धनिए का तड़का ना लगेगा तो सब्जी में मज़ा नहीं आएगा, ना ही कलर आएगा। तो ठीक है ना। तो ये हरा धनिया हरियाली फैलाता है ना, ज़िंदगी में भी और खाने में भी। तो बस हरे धनिए को कहते हैं धान्यकम और इंग्लिश में कहते हैं कोरिएंडर। मित्रों संस्कृत ग्रामर की सभी क्लासेस देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप संस्कृत ग्रामर, संस्कृत लिटरेचर और संस्कृत की सभी कथा कहानियाँ सुन सकते हैं। तो मित्रों आज की क्लास आपको पसंद आई है, आपके लिए यूज़फुल है, तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ संस्कृत पढ़ने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस के नए क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। मित्रों आप हमें भारती मैडम क्लासेस चैनल के
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मित्रों, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, सबको करके दिखाते रहिए और अपना अनुभव बढ़ाते रहिए। मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई क्लास के साथ।